हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको अब तक क्लास 6 में प्राकृतिक संख्याएं व पूर्ण संख्याएं पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? अब हम यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ा चुके हैं? यूनिट 1 में प्राकृतिक संख्या, ये कौन सी थी? एक यूनिट। यूनिट 2 में क्या पढ़ा चुके हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यूनिट 2 में पढ़ा चुके हैं। आज से आपकी यूनिट नंबर 3 चलने वाली है, जो कि है पूर्णांक। जो कि क्या है? पूर्णांक। यूनिट नंबर 3 पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीजर। स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? हेडिंग लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर। पहले एक पूर्णांक की डेफिनेशन लेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर पूर्णांक क्या होता है। यहां से डेफिनेशन लेते हैं। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब आधी नहीं होती है, मतलब दशमलव में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी, मतलब एक पूर्ण संख्या होगी पूर्णांक। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है जिसमें शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्याएं शामिल होती हैं। उस वाली बात को भी लिख लेंगे जो हमने बताया था, पूर्णांक में दशमलव या भिन्न नहीं होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो इस बात को भी लिखेंगे। क्या? पूर्णांक में दशमलव व भिन्न की संख्याएं नहीं होती हैं। ये भी एक जरूरी बात है। तो देखेंगे आखिर कौन सी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या समझने से पहले हम एक लाइन बना लेंगे जिसको कहते हैं रेखा। जैसे हमने देखा होगा ना, रेखा पर हम संख्या लिखते हैं इस तरीके से। अभी तक की सभी एक्सरसाइज में हमने देखा है, हम रेखा पर कोई भी संख्या लिखते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा क्या लिखवाया है यहाँ पर? एक जीरो भी होगी, धनात्मक भी होंगे और ऋणात्मक भी होंगे। जो हमने अभी तक आपको लिखवाया है वो ये लिखवाया था, जैसे प्राकृतिक संख्या में क्या लिखवाया था? इस तरीके से रेखा बनाई थी और यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिखवाया था। पूर्ण संख्या में क्या लिखवाया था? पूर्ण संख्या में इस तरीके से बनवाई थी, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे तक अनंत तक। पर पूर्णांक में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। पूर्णांक में क्या बदलाव हो जाता है इसको देखेंगे। हम जो यहां पर शून्य लेंगे वो इस रेखा के एकदम मध्य में, एकदम बीच में लेंगे शून्य, 0। ये हो जाएगा हमारा शून्य पूर्णांक। ये क्या कहलाएगा? शून्य पूर्णांक। अब शून्य से इधर की तरफ जब चलेंगे, शून्य से सीधे हाथ की तरफ जब चलेंगे, तो
धनात्मक पूर्णांक आएंगे। धनात्मक कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक आते चले जाएंगे। अब जब हम शून्य से उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ शून्य से, तो इधर की तरफ आएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक कैसे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और अनंत तक, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये होते हैं हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक। शून्य से सीधे हाथ की तरफ होंगे धनात्मक और शून्य से उल्टे हाथ की तरफ होंगे ऋणात्मक। ये क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक और इधर क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरीके से होते हैं हमारे पूर्णांक। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखते हैं कि हमने अब तक क्या देख लिया था कि आखिर इनके अंदर आता क्या क्या है। देखो हमने क्या लिखा, उसी को बनाते हैं कि जो हमने संख्या रेखा बनाई थी पीछे, इसी को बनाते हैं यहाँ एक और बार। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक, और इधर चली जाएगी आपकी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और अनंत तक। इस तरीके से ये आपकी चली जाएगी। अब हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक मतलब अनंत तक। ये क्या था? ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पर क्या आ जाती हैं? अगर हम यहाँ से लेते हैं, मतलब यहाँ से मतलब शून्य से, शून्य से और इधर की तरफ अनंत तक चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ये हो गई पूर्ण संख्या। यहाँ से मतलब माइनस के भी, ऋणात्मक भी आ गए, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। ये इन सभी को मिलाकर क्या बन गए? हमारे पूर्णांक। क्या बन गए? पूर्णांक, इंटीजर। ये होते हैं हमारे इंटीजर। इधर लिख लो याद करने के लिए, इधर क्या है? ऋणात्मक। इधर क्या है? धनात्मक। ये याद करने में आसानी रहेगी। और ये क्या है? शून्य। ये क्या है? शून्य पूर्णांक। इस तरीके से ये पूर्णांक होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हमको पूर्णांक को और अच्छे से समझना है। और अच्छे से कैसे समझेंगे? जैसे कोई टेम्परेचर देखते हैं हम, टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम इनको यूज कहाँ करेंगे, हमको मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इनको कहाँ देखेंगे कि ये कहाँ होते हैं। जैसे हम तापमान देखते हैं कई जगह पर, तापमान। अब तापमान क्या है? तापमान आगे और पीछे तो जाता नहीं है। तापमान क्या जाता है? ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे जाता है ना तापमान, आगे पीछे तो दिशाएं जाती हैं, तो ऊपर नीचे जाएगा तापमान। तो ऊपर नीचे के लिए एक रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। यहाँ बीच में शून्य तापमान ले लेते हैं। अब ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5। अब ये ऐसे ही करके अनंत तक चला जाएगा। अब मानो ये गिर गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से ये आगे तक चला जाएगा। अब हम कई बार क्या देखते हैं
कि जैसे हमारी कैपिटल है दिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में तापमान क्या रहता है? दिल्ली में 0 से 35 तक रहता है। वैसे अब तो ज़्यादा रहने लग गया, अब तो 40 तक 45 तक भी हो जाता है, 40-45 तक भी। तो ये क्या गया? शून्य से ऊपर की तरफ गया, शून्य से ऊपर की तरफ। अब यहीं अगर हम एक जगह देखते हैं, सियाचिन, सियाचिन में कहाँ चला जाता है? 0 से 15, 20, -20, ये माइनस में है, -20, -25। तो ये कहाँ गया? शून्य से नीचे की तरफ, शून्य से नीचे की तरफ। इस तरीके से हम तापमान को दिखाते हैं। अभी ऐसे ही इंटीजर में हमको दिखानी होती हैं, मतलब जो पूर्णांक हैं इसमें हमको दिखानी होती हैं दिशाएं, दिशाएं भी दिखाते हैं। तो दिशा को कैसे दिखाएंगे? दिशा को कैसे दिखाएंगे? देखो, दिशा को इस तरीके से दिखाते हैं। पहले दिशा बना लेंगे इस तरीके से, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में कि किस दिशा में जा रहा है तो धनात्मक होगा, किस दिशा में जाएगा तो ऋणात्मक होगा। तो यहां से शुरू करेंगे। ये क्या है? पूरब। पूरब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईस्ट। यहां क्या आएगा? वेस्ट। यहां क्या आएगा? नॉर्थ। यहां क्या आएगा? साउथ। इनको हिंदी में लिखते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और यहां पर दक्षिण। इस तरीके से ये दिशाएं होंगी आपकी। अब इन दिशाओं में किधर की तरफ ऋणात्मक होगा, किधर की तरफ धनात्मक होगा, कहाँ शून्य होगा। तो मानो हम यहाँ बीचों बीच में, एकदम बीच में ले लेते हैं शून्य। अब ये दोनों चीज़ आपस में मिल गई। मतलब हमने अभी टेम्परेचर बताया था, ऊपर नीचे जाता है, और कोई भी दूरी बताई थी, आगे और पीछे जाती है। तो उसी तरीके से लिख लेंगे एकदम, जैसे यहाँ से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से अनंत तक। अब यहीं से उल्टे चले जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और अनंत तक। अब पारा पढ़ा था हमने, पारा तापमान पढ़ा था ना। तापमान क्या है? यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाता है तो वो क्या जाएगा? प्लस में, मतलब धन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से लास्ट तक चला जाएगा। अब नीचे की तरफ माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट तक चला जाएगा। इस तरीके से दिशाओं में पूर्णांक जाते हैं, दिशाओं में यहाँ लिख देते हैं, दिशा में पूर्णांक। इस तरीके से जाएंगे दिशा में पूर्णांक। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे रमेश का घर यहाँ है, अपने घर से पूरब की तरफ 5 कदम चलता है, और सुरेश अपने घर से पश्चिम की ओर 5 कदम चलता है। तो कौन धनात्मक की तरफ चला और कौन ऋणात्मक की तरफ चला? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पूरक, मतलब उल्टा, अपोजिट। कौन किसके उल्टा है? पूरक कौन किसके उल्टा है? तो जैसे हम लिख देते हैं 3 के पूरक हो जाएगा -3, और 4 के पूरक हो जाएगा -4, 5 के पूरक हो जाएगा -5। अब जैसे 6 के पूरक क्या हो जाएगा? 6, -7 के पूरक क्या हो जाएगा? 7, -8 के पूरक क्या हो जाएगा? 8। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक धनात्मक संख्या का पूरक ऋणात्मक संख्या होगी, धन का पूरक ऋण आत्मक संख्या होगी। प्रत्येक धन पूर्णांक
धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। और एक और चीज है इसी में, और इनका योग सदैव क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इनका योग सदैव जीरो रहेगा। जैसे देखो, धन पूर्णांक के संगत मतलब अपोजिट, एक ऋण पूर्णांक होगा। देखो, धन पूर्णांक के अपोजिट ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक के अपोजिट ऋण पूर्णांक, धन के अपोजिट ऋण पूर्णांक। अब हम मानो 4 में -4 को जोड़ देते हैं, तो ये वाली चीज तो देखी होगी ना, प्लस में अगर हम प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस में अगर हम माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और यदि हम प्लस में माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और यदि हम माइनस में प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ देखो, प्लस की माइनस में गुणा हो रही है ना, प्लस की माइनस में गुणा हो रही है तो क्या आएगा? माइनस। तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही 3 में से ऐसे करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या आ गया? 0। तो इनका योग मतलब जो हमारे संगत पूर्णांक जो होते हैं, संगत पूर्णांक जो होते हैं, संगत में उल्टा मतलब 4 के उल्टा -4, ये वाले जो पूर्णांक होते हैं ये सदैव संगत में शून्य रहते हैं, शून्य। अब इनकी एक इनका होता है निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का ही निकल के आता है एक निरपेक्ष मान। अब उस निरपेक्ष मान को देखते हैं, निरपेक्ष मान क्या होता है? पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, इसको लेते हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरीके से हम क्या देखते हैं इसमें, हम पूर्णांक लिखते हैं पहले एक रेखा पर इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इस तरीके से देखते हैं। अब +6 से 0 कितनी दूरी पर है? +6 से 0 कितनी दूरी पर है? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 दूरी पर है। अब यहीं हम चले जाते हैं अपोजिट में, मतलब उल्टे में। -6 से 0 कितनी दूरी पर है? -6 से 0 कितनी दूरी पर है? गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की दूरी पर है। माइनस की है पर दूरी तो 6 ही है ना। तो इस तरीके से हम इनका एब्सोल्यूट मान निकालते हैं। ये और ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, दोनों का मान बराबर नहीं है, बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर। तो हम जो एब्सोल्यूट मान लिखते हैं, जो निरपेक्ष मान लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जैसे -6 इस तरीके से लिखते हैं, दोनों तरफ डंडा लगाकर। -6 जो हमारा -6 है वो इस 0 से कितनी दूरी पर है? 6 की दूरी पर। और अगर हम इस 6 को ही ले लेते हैं इस तरीके से, 6 0 से कितनी दूरी पर है? 6, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा लेके देखते हैं। अब हमने लिख लिया -3 और ये चिन्ह लगा दिया। तो ये जो -3 है ये 0 से कितनी दूरी पर है? 3 दूरी पर है। और 3 0 से कितनी दूरी पर है? 3 दूरी पर है। तो इस तरीके से हम निरपेक्ष मान निकालते हैं।
एक दो छोटी छोटी सी लाइनें लिख लेते हैं जो याद करने के लिए आपको काम आएंगी और जरूर ही जरूर याद करनी है। पहली लाइन लिखते हैं, प्रत्येक धनात्मक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। मतलब जो प्लस वाली जो हैं, प्लस वाली जो वैल्यू हैं वो हमेशा माइनस वैल्यू वाली वैल्यू से बड़ी होंगी, ये कहती है ये वाली लाइन। एक दूसरी लाइन और लिखते हैं, शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होगा। वे प्रत्येक ऋण पूर्णांक, ऋण वाले जो पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा। क्या? शून्य, जीरो। देखो जो जीरो है, जीरो वो हमेशा छोटा रहेगा किससे? प्लस वाली संख्याओं से। और जीरो जो है, जीरो वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? माइनस वाली संख्याओं से। यही चीज हमने ऊपर वाली लाइन में लिखी है। इसको एक लाइन में और लिख लेते हैं इस तरीके से, जीरो यहाँ लगा ली और इस तरीके से यहाँ प्लस लिख दिया और इस तरीके से यहाँ लगाकर ये माइनस लिख दिया। ये हो गया इसका याद करने का तरीका। यहाँ पर आपकी ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे, इसी वाली यूनिट की एक्सरसाइज ए कराएंगे, मतलब 3A कराएंगे। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखकर बताएं हमें कि सर ये वाली चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, इसको दोबारा बताया जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।